ओम शांति। आज की मुरली है 4 फरवरी सन 1967 प्रातः। सभी रूहानी बच्चे जो सभी से ऊंच प्यारे से प्यारा बाप है, उनकी याद में बैठे हैं। किनकी याद में बैठे हैं? ऊंच प्यारे से प्यारा बाप है, उनकी याद में बैठे हैं। और उनकी करके दूर क्यों कर दिया है? आने वाले पाठ बोलने वाला तो बोल रहा है ब्रह्मा के तन में, फिर इनकी कहना चाहिए उनकी कहना चाहिए? क्यों? ये क्या बात? 67 की वाणी है ना। 67 में सुप्रीम कोर्ट शिव ने ब्रह्मा के तन में आके बोला कि जो ऊंचे से ऊंचे प्यारे से प्यारा बाप है, सब बच्चे उनकी याद में बैठे हैं। तो भविष्य के लिए इशारा किया या पास्ट के लिए या इशारा किया? भविष्य के लिए कैसे इशारा करेंगे? बैठे हैं। हाँ, उनकी तो बोला, लेकिन बैठे हैं, बैठेंगे नहीं बोला। क्या बोला? बैठे हैं। तो पास्ट वाले बाप की तरफ इशारा किया या भविष्य में आने वाले पास्ट की तरफ इशारा किया? भविष्य वाले बाबा को याद में बैठे, भविष्य वाले में पार्ट हो जाने वाले बाप के याद में बैठे हैं। माना क्या होता है? प्रेजेंट में होकर गए ना बाबा। हाँ, प्रेजेंट में होकर नहीं गए। हाँ, पास्ट में जो होकर गए हैं, हाँ, उस बाप की याद में बैठे हैं। पास्ट में भी तो पार्ट बजाया ना बाप ने, बीजारोपण का पार्ट बजाया ना। ये तुम बच्चे ही जानते हो, ये और कोई बच्चे इस बात को नहीं जानते। शिव बाबा जिनकी जयंती भी मनाई जाती है भारत में खास, उनकी याद में हम बैठे हैं। वो बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। जिनकी जयंती भारत में मनाई जाती है। हर 5000 वर्ष बाद आकर के भारत को नरकवासी से अथवा भ्रष्टाचारी से, पावन श्रेष्ठाचारी अथवा आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनाते। भारतवासियों को नरकवासियों से स्वर्गवासी बनाए रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत को नरकवासी कहेंगे। अभी तो सारी दुनिया नरकवासी है। सारी दुनिया पर रावण राज्य है। भारत ही नरकवासी है, जहाँ भगवान आते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत को नरकवासी कहेंगे और रावण ही नरकवासी बनाते हैं। कब से बनाते हैं? द्वापर से, जहाँ द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है। दो मतें, दो राज्य, दो धर्म, दो भाषाएं, फिर दो में से दो निकलते चले जाते हैं। तो जहाँ द्वैतवाद बढ़ता जाता है, वहां से रावण राज्य की शुरुआत होती है। भारत को ये रावण नरकवासी बनाते हैं और जिनको भारतवासी राम भी कहते हैं, परंतु उन राम को यथार्थ रीति न जानने के कारण त्रेता वाला राम समझ लेते हैं। वास्तव में उन त्रेता वाले राम की तो बात ही नहीं।
यहाँ कोई राम सीता का राज्य हो नहीं सकता। कहाँ? यहाँ इस दुनिया में कोई राम सीता का राज्य हो ही नहीं सकता। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। अब सारी दुनिया को कैसे समझाया जाए? बाप अकेले आकर के समझाते तो हैं, लेकिन समझाना सिर्फ 2-4 को है या सारी दुनिया को? सारी दुनिया को कैसे समझाया जाए? अखबार वाले भी इन बातों को नहीं समझते। अखबार मीडिया है, चाहे तो अखबार वाले इन बातों को समझे तो सारी दुनिया में बात फैले, लेकिन अखबार वाले भी इन बातों को समझते नहीं है। बाबा ने दिल्ली वालों को लिखा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगाओ। गवर्नमेंट की अपनी खास प्रेस होती है, उनको कहा जाता है सरकार का मुख। समझो रसिया को कुछ कहना होगा तो वहां के खास पेपर्स हैं गवर्नमेंट के, वो जो भी लिखेंगे तो समझेंगे ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन है। अब तुम पांडव गवर्नमेंट की तो कोई प्रेस है नहीं। पांडव गवर्नमेंट की कोई प्रेस नहीं है। जिस समय ये वाणी बोली जा रही है उस समय कोई प्रेस नहीं थी। और अभी उस समय तो कोई प्रेस नहीं थी, और अभी होगी। अभी तो वहाँ प्रेस है। माना जहाँ प्रेस है पांडव गवर्नमेंट की अपनी, तो उसे पांडव गवर्नमेंट नहीं कह सकते। इसे क्या साबित हुआ? तुम पांडव गवर्नमेंट की तो कोई प्रेस है नहीं, तो जब तक पांडव गवर्नमेंट की कोई प्रेस नहीं थी तो पांडव गवर्नमेंट थी, बाबा जी भी थे, तब तक कह सकते हैं कि पांडव गवर्नमेंट थी। और जब से प्रेस बनी तो उसे पांडव गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। वो तो एक ही कांग्रेस गवर्नमेंट है जिनकी प्रेस है, जिनकी अपनी प्रेस है। वो कौन किसकी गवर्नमेंट हो गई? कांग्रेस गवर्नमेंट। जब कांग्रेस गवर्नमेंट शुरू हुई है तो वास्तव में पांडव गवर्नमेंट भी शुरू हुई है। कब से शुरू हुई कांग्रेस गवर्नमेंट? कौन से सन से? सन 47 से कांग्रेस गवर्नमेंट शुरू हुई। तो सन 47 से ही कराची से बाबा ने मुरली चलाना शुरू की और बच्चों ने सुनना शुरू की, तो वहां से पांडव गवर्नमेंट भी शुरू हुई है। क्योंकि ये प्रजा के ऊपर जो राज्य है वो बेकायदे राज्य है। बाप आकर के समझाते हैं भारतवासियों को, इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। बल शिव जयंती मनाते हैं पर जानते कुछ भी नहीं है। उनको तो काना भीतर में ठोक दिया है। किनको? जिनकी शिव जयंती मनाते हैं। जयंती माना अंत में जिसकी जय जयकार होती है। और जय जयकार भी कब होती है? जब तक गुप्त रहता है तब तक जय जयकार नहीं होती है। जयंती उसी की मनाई जाती है जो गुप्त से प्रत्यक्ष होता है। जैसे बच्चा है ना, गर्भ में होता है तो गुप्त होता है, उसकी जयंती या जन्मदिन नहीं मनाया जाता। और जैसे ही बाहर आता है तो उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऐसे ही उनकी जयंती भारतवासी मनाते हैं। अभी बाप डायरेक्शन देते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, दिल्ली में तो जरूर बुलाओ।
तुम्हारी गवर्नमेंट को तो प्रेस नहीं हो सकती। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां तो कोई प्रेस आदि नहीं थी। अभी तो प्रेस ही आवाज करते हैं, तो सबके कान में आवाज आता है, तो उनको समझाना चाहिए। वहां के रिपोर्टर्स भी अखबार में डालते हैं, तो उनको ये समझाना चाहिए कि हम एक शिव बाबा की ही महिमा करते हैं। त्रिमूर्ति शिव जयंती ही बर्थ डायमंड है, एक मूर्ति नहीं। वो किसकी मूर्ति डालते हैं नोटों में? गांधी जी की मूर्ति डालते हैं। जो हद की कांग्रेस गवर्नमेंट है वो हद के गांधी जी की मूर्ति डालती है, और जो बेहद की कांग्रेस गवर्नमेंट है वो एक ब्रह्मा की, हाँ, जो बेहद के गांधी जी हैं उनकी मूर्ति डालती है। गांधी जी दोनों है। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य आएगा, लेकिन राम राज्य कर नहीं सके, और ही रावण राज्य आ गया। गांधी जी लिए बाबा भी कहते हैं कि गांधी मरा, कहाँ जाके जन्म लिया? राजकोट में जन्म लिया। कोई साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया होगा। तो बेहद के गांधी जी ने भी कहाँ जन्म लिया होगा? बेहद के साहूकार। बेहद के राजाओं का कोट माना किला है। बेहद के राजाओं का किला कौन सा होता है? और बेहद के राजाएं कहाँ तैयार होते हैं? कौन तैयार करता है? कब तैयार होते हैं? दुनिया में जो भी राजाएं हुए हैं उनको राजाई का करिश्मा सिखाने वाला कौन? कब सिखाई? शिव बाबा ने सिखाई। तो वो राजकोट, राजाओं का वो किला कब तैयार होता है? अभी इस संगम युग में वो राजाओं का किला, राजाओं का कोट तैयार हुआ। कौन से सन की बात है? तो मुरली का महावाक्य है, सन 67 का नहीं है, लेकिन बताया कि वो गांधी मरा तो राजकोट में जाके जन्म लिया। राजाओं का जो किला है वहां जाकर के जन्म लिया। तो राजाओं का किला माना कौन सा? किला कहो, संगठन रूपी माला कहो, बात तो एक ही हो गई। तो कौन सा किला है या कौन सी माला है? रुद्रमाला। रुद्रमाला। उस रुद्रमाला में जाकर के गांधी माना कृष्ण की सोल ने जाकर के प्रवेश किया। तो वो तो त्रिमूर्ति शिव जयंती है बर्थ डायमंड, बाकी और किसी की भी जयंती नहीं मनाई जाती है। वो सब भरतनाट्य पहनी है, क्योंकि सबका दुपरता सुकरता तो एक ही बात है। भारत में गाते हैं सुख में सुमिरन सब करे, और दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। किसका सुमिरन? बाप का। तो बाप ने दुख से छुड़ाया है और सुख की राजधानी दी है, बाकी और कोई नहीं है। कोई धर्म पिताएं नहीं है, कोई महात्माएं नहीं है जिन्होंने इस दुनिया में आकर के सुख की राजधानी स्थापन की है। धर्म स्थापन किया है लेकिन सुख की राजधानी नहीं बनाई है। बुलाते भी हे पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। तो जरूर आकर के राम राज्य स्थापन किया होगा ना। ऐसे थोड़े ही कि गांधी जी की तरह शरीर छोड़ के चले जाए और रावण राज्य स्थापन न हो सके।
बाप तो आते ही है राम राज्य स्थापन करने के लिए। तो ऐसे बाप की जयंती कैसे धूमधाम से मनानी चाहिए? क्यों नहीं गजेटेड हॉलीडे करना चाहिए? 1976 से पहले गजेटेड हॉलीडे नहीं होती थी शिव जयंती। जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तब से शिव जयंती की गजेटेड हॉलीडे भी होने लगी। पहले क्यों नहीं होती थी, फिर क्यों होने लगी? पहले बाप के रूप में आया ही नहीं था, इसलिए गजेटेड हॉलीडे की छुट्टी भी नहीं होती थी। 1976 में बाप सुप्रीम सोल राम बाप के तन में प्रवेश किया, वैसे ही गजेटेड हॉलीडे भी मनाई जाने लगी, छुट्टी भी होने लगी। तो मनुष्यों को जगाना पड़ता है, और जगाने का भी अकल बाप सिखाते हैं कि कैसे क्या बात समझा करके लोगों को जगाओ। कि पहले शिव जयंती की छुट्टी क्यों नहीं होती थी गजेटेड हॉलीडे, अब क्यों होने लगी 1976 से? तो समझने वालों की समझ में भी आएगा, जरूर कोई बात है। पहले जयंती नहीं मनाते थे, अब त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। जगाने का भी अकल बाप सिखाते हैं, जो बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। रावण ने नरक बनाया, स्वर्ग में देवताओं का राज्य था। अब बाप स्वर्ग की स्थापना करने राजयोग सिखाए रहे हैं। कृष्ण राजयोग नहीं सिखाते हैं। वो तथाकथित कांग्रेस गवर्नमेंट या वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। दुनिया वाले भी ऐसे मानते हैं, और ब्राह्मणों की तथाकथित दुनिया में भी ब्राह्मण ऐसे ही मानते हैं। क्या कि कृष्ण की सोल के द्वारा साकार में गीता का ज्ञान और राजयोग सिखाया गया। बाप कहते हैं कृष्ण राजयोग नहीं सिखाते। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे से राजयोग का क्या कनेक्शन? बाबा कभी मुरली में चलता भी है, बाकी उन लोगों के बुद्धि में है नहीं है ना, तो कृष्ण ही के में चलते हैं। सुना है तो साकार में कौन हुआ? गीता ज्ञान सुनाने वाला कौन हुआ? वो तो कहेंगे कृष्ण और दादा लेखराज। लेकिन दादा लेखराज अगर राजयोग सिखाने वाला हो तो उसको, कृष्ण को तो बच्चा कहते हैं, राम को बाप कहते हैं। क्यों कहते हैं? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, क्यों कहते हैं? जरूर है कृष्ण की सोल के द्वारा अंतिम चोले में जब परमात्मा शिव ने ज्ञान की मुरली चलाई तो कृष्ण की सोल उस पर मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं कर पाती थी, बच्चा बुद्धि थी। जैसा जो बाबा ने बोल दिया बस उतना ही समझ लिया। उनसे ज्यादा मनन चिंतन तो मम्मा का चलता था। किससे ज्यादा? ब्रह्मा बाबा। तो बच्चा बुद्धि हुआ ना, तो कृष्ण को बाबा बच्चा बुद्धि कहते हैं। बच्चा बुद्धि माना बच्चे के रूप में उनका ज्यादा गायन है। कृष्ण के चित्र भी जो गाय पूजे जाते हैं वो ज्यादातर मंदिरों में किस रूप में गाय पूजन होता है? बच्चे के रूप में होता है। तो कृष्ण राजयोग नहीं सिखाता है। शिव बाबा कहते क्यों नहीं सिखाता है कृष्ण राजयोग? बच्चा राजयोग क्यों नहीं सिखा सकता है? बच्चा तो महात्मा होता है। हाँ, महात्मा होता है इसलिए कि उसमें कोई विकार नहीं होते हैं, और जिसमें विकार ही नहीं होते हैं है ही बच्चा बुद्धि, वो क्या राज की बात जानेगा? क्या होगा राज? विकारों को जीतने का, घर गृहस्थ में रह के कैसे विकारों को जीता जाता है?
घरगस्त में रहते विकारों को जीतने वाली बात तो कोई नौजवान की होनी चाहिए। जिसकी बड़ी उम्र हो, गृहस्थी हो, वो जानता होगा कि विकारों के ऊपर कैसे जीत पाई जाती है। घरगस्त में साथ साथ रहते बच्चे के लिए ये बात कैसे लागू हो सकती है? कृष्ण ने गीता का ज्ञान सिखाया, राजयोग सिखाया। शिव बाबा कहते हैं तुम भारतवासी सतो प्रधान स्वर्गवासी थे, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। इतने तमो प्रधान बने हो कि तुम्हारी बुद्धि में ये भी बात नहीं आती कि कृष्ण बच्चा राजयोग कैसे सिखा सकता है। शिव बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। मुझे याद करो तो तथाकथित ब्राह्मणों की बुद्धि में आएगा कि बिंदु को याद करो। वो कहते हैं बिंदु को याद करो, और कहते किसके मुख से हैं? दादा लेखराज कृष्ण के मुख से कहते हैं। तो दादा लेखराज कृष्ण के मुख से जब कहेंगे मुझे याद करो तो दादा लेखराज का रूप याद आएगा कि बिंदी याद आएगी? रूप तो दादा लेखराज का याद आएगा ना। तो इससे साबित हुआ कि वो गीता का भगवान कृष्ण को ही मानते हैं। गीता ज्ञान दाता है गीता ज्ञान का, तो मुख से ही सुनावेगा ना। तो कौन सा मुख निमित्त हुआ? कृष्ण की सोल का अंतिम चोला ही तो निमित्त हुआ। तो वो उसको गीता ज्ञान दाता मानते हैं। लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि था, वो राजयोग की बातें नहीं जानता, न सिखा सकता है। सतो प्रधान तुम भारतवासी थे जरूर, अभी तो तुम तमो प्रधान बन गए हो, तो तुम्हारी बुद्धि में भी ये बात नहीं आई। मैं आकर के बताता हूँ क्या बताता हूँ कि गीता का भगवान न बाहर के ब्राह्मण जानते हैं कि कृष्ण नहीं है, और न ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर के जो ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में ये बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज नहीं हो सकता। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान बुद्धि बनेगी तो तुम्हारी बुद्धि में भी ये बात बैठती है। इसलिए बोला आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखो। माने बेसिकली जब सारी कट उतरे तब तुम बाप से सीख सकते हो डायरेक्ट। जिनकी कट उतरती जाएगी बेसिकली वो डायरेक्ट बाप से राजयोग की बात सीखते जाएगा, और जिनकी नहीं उतरी होगी, देवान होगा, वो बाप से डायरेक्ट राजयोग सीखने लायक नहीं बने। तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये अक्षर बहुत सीधे सीधे हैं। शिव परम पिता आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। आते हैं किस लिए? आने का मकसद क्या है? तो क्या गाय बजाए के ऐसे ही मुख का गल्ला बजा के चला जाएगा? और भी जितने आए महापुरुष धर्म पिता हैं, धर्म नेता हैं, वो भी मुख का गल्ला बजा बजा के चले गए। दुनिया सुख की बना के गए, दुख की बना के गए, दुनिया और ही दुख की बनती चली गई। ये तो परम पिता परमात्मा का ही कार्य है। क्या दुख की दुनिया को आकर के सुख की दुनिया बनाकर जाता है। वो ब्राह्मण क्या समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आए तो उन्होंने उनके आने के कारण ये सुखधाम और शांति धाम माउंट आबू में बन गया। ये हमारे लिए सुख की दुनिया बन गई। जैसे आज जो गवर्नमेंट समझती है कि नई दिल्ली में ये जो बड़े बड़े महलवानियां अटारियां बनाई दिए हैं, वहाँ संसद भवन बन गया है, वहाँ हमारा चुनाव होकर हम गद्दी पे बैठ गए, ये हमारे लिए राम राज्य है। बाप कहते हैं स्वर्ग की स्थापना तो मैं ही करता हूँ। नरक का विनाश जरूर होता है। जब स्वर्ग की स्थापना होती है तो नरक का विनाश होता है। कोई मरते हैं तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ।
तो स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं, क्या युक्ति बताते हैं? इशारा दिया कि जब तक जीते जी मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग की अनुभूति होगी नहीं। जीते जी मरना पड़े, श्रीमत पर चलने के लिए जीते जी मरने की बात है। जो जीते जी मरेंगे वो स्वर्ग की अनुभूति करेंगे। तो जो कहावत है कि मर गया, ये नहीं कहेंगे मर गया, क्या कहेंगे? स्वर्गवासी हुआ। क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ? जब है ही नहीं इस दुनिया में स्वर्ग, तो स्वर्गवासी कैसे हुआ? अभी समय की यादगार है संगम युग। संगम युग में जो आत्माएं तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की मोह से जो आत्माएं मरती गई, उनको स्वर्ग की अनुभूति नंबरवार होती चली जाती है। तो अभी तो है नरक, तो पुनर्जन्म भी जरूर नरक में होगा। ये दुनिया ही सारी नरक की है। तो जो मरेगा वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? मरेगा तो कहाँ मरेगा? नरक में मरेगा तो अंतमते सुगति क्या होगी? नरक की अंतमते सुगति होगी। नरक की दुनिया में मरेगा तो नरक की याद आवेगी, नरक में जाएगा। स्वर्ग की दुनिया में मरेगा तो स्वर्ग की याद आवेगी, स्वर्ग में जाएगा। तो फिर युक्ति क्या हुई नरक को स्वर्ग बनाने की? युक्ति यही हुई कि हम अपने वायुमंडल को स्वर्ग जैसा बना लें। हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारे जो संकल्प है, वो ऐसे सतो प्रधान बन जाए तो उसमें कोई भी नारकीय बात हमारी बुद्धि में रहे ही नहीं। तो हमारी अंतमते सुगति, हमारी दुनिया ऐसी बन जाएगी। हमारी दुनिया ऐसी बनेगी तो अंतमते सुगति हमारी स्वर्ग की हो जाएगी। हम स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो प्रेस वालों को अच्छी रीति से समझाना चाहिए। इनको कुछ खिलाओ पिलाओ तो राजी हो जाते हैं। क्या कहा? क्या ये युक्ति बता दी? क्या युक्ति बताई है? प्रेस वालों को कुछ खिला पिला दो, चाय पानी नाश्ता अच्छा सा करा दो, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के खुश हो जाएंगे। देखो तरीका बता दिया, खुश हो जाएंगे। बंदरों को घूंघरा खिलाते हैं ना, ज्ञान रतन तो उन्हें अच्छे नहीं लगते, लेते नहीं है। तो बंदरों को क्या डाला जाता है? चने डाले जाते हैं भुने हुए। घूंघरा खिलाते हैं तो हाथ से प्यार से उठा करके खा लेते हैं। और वैसे तो उनको रतन डाल दो तो काटने को आ गए। परंतु उनका भी कोई दोष नहीं है। ड्रामा में नूट ही ऐसी है। बच्चों को दैवी गुण धारण करने के लिए रोज समझाते रहते हैं, क्योंकि तुम तो देवता बनते हो। राजाओं की चलन कितनी रायल होती है। उनके बच्चे स्कूल में कैसे रायल्टी से चलते होंगे, और तुम तो शिव बाबा की संतान हो, ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्राह्मण संप्रदाय, ब्राह्मण वर्ण भी तुम जानते हो कि हम देवता थे। 4 फरवरी संसद की वाणी का दूसरा पेज। देवता थे जो फिर मनुष्य बने। देवताओं में और मनुष्य में फर्क क्या होता है? हाथ पांव नाक आंख कान सब उनको भी होते हैं, देवताओं को भी, और मनुष्यों को भी होते हैं। क्या फर्क होता है? आत्मिक स्टेज में रहता है। हाँ, देवताएं पवित्र होते हैं। देवताएं आत्मिक स्थिति होने के कारण, देह की तरफ खिंचाव न होने के कारण बुद्धि का, वो पवित्र होते हैं। देह तो कैसी है? देह तो विनाशी है। देह विनाशी होने के कारण अपवित्र भी हो जाती है, लेकिन आत्मा तो पवित्र है। तो आत्मिक स्थिति की तरफ आकर्षण होने की वजह से देवताएं पवित्र होती हैं, उनका देह में आकर्षण होता ही नहीं। मनुष्य अपवित्र है।
मनुष्य और देवता में क्या अंतर हुआ? देवताएं पवित्र और मनुष्य अपवित्र, दृष्टि अपवित्र, वृत्ति अपवित्र, वाचा अपवित्र, कर्मेंद्रियां भी अपवित्र, और देवताओं का सब कुछ पवित्र ही पवित्र। तो देखो हैं तो देवताएं भी मनुष्य। 6 फुट से जाती तो कोई 10-12 फुट के तो नहीं होते हैं। कौन? देवताएं। ना कोई 8-10 भुजाएं उनको होती है। बाकी बाप आकर गुण धारण करके मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो गुण धारण करना चाहिए ना। बेचारे शिव की पूजा करते हैं, परंतु पूजा करने वाले जानते तो कुछ भी नहीं। जयंती जिसकी मनाते हैं तो उसकी कोई बायोग्राफी भी तो होती होगी। गांधी, नेहरू, इनकी बायोग्राफी निकालते हैं ना। अब शिव बाबा की तो कोई बायोग्राफी है नहीं। शिव बाबा खुद बैठ करके बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तुम महिमा भी गाते हो, शिवाय नमः। अब शिव को ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे। शिव को ब्रह्मा क्यों नहीं कहेंगे? शिव ऊंचे तबक्के का है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो जो ऊंचा है और ब्रह्मा कौन से तबक्के में बैठा है? नीचे तबक्के में। जो नरक की दुनिया है उस तरफ ब्रह्मा को दिखाया जाता है। कहते हैं ब्रह्मा की मृत्यु मृत्युलोक में होती है, और विष्णु को कहाँ दिखाया जाता है? वैकुंठ लोक में। तो विष्णु ऊंचे तबक्के में हुआ ना, और शिव तो और ही ऊंचे तबक्के में हुआ, क्योंकि वो तो नर से नारायण और नारी को लक्ष्मी विष्णु जैसा बनाने वाला है। तो बनाने वाला रहता तो और भी ऊंचा हुआ ना। तो शिव को ब्रह्मा नहीं कह सकते। ब्रह्मा नीचे तबक्के में होते हैं। तबक्के होते हैं ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तो ये मंजिला है क्या है? हाँ, जिस 3 मूर्तियों की रहने की जगह है वो 3 मंजिला इमारत है। सबसे नीची मंजिल में ब्रह्मा, नीची मंजिल में विष्णु, और सबसे ऊंची में शिव। शिव, शंकर, भोले। इसका मतलब ये हुआ कि मृत्युलोक की तरफ जो प्रतिनिधि बैठा हुआ है वो हुआ ब्रह्मा, और सुख की दुनिया की ओर जो प्रतिनिधि बैठा हुआ है वो हुआ विष्णु, और शांति धाम की ओर जो बैठा हुआ है वो हुआ शिव। शिव शंकर भोलेनाथ जिसे कहते हैं। शांति देवा भी कहा जाता है। देवताओं में बड़ा देवता कहा जाता है। ब्रह्मा से भी बड़ा, विष्णु से भी बड़ा देव देव महादेव कहा जाता है। तो तबक्के तो है ना। ये है बेहद के फ्लैट। ऊंचे से ऊंचे फ्लैट में रहते हैं शिव बाबा। क्या शिव बाबा और शिव बाबा के जो बच्चे हैं रुद्रमाला के, वो कहाँ रहते हैं? ऊंचे से ऊंचे फ्लैट में रहते हैं। शिव बाबा और सब आत्माओं की यादगार ही तो है रुद्रमाला। तो जो भी आत्मा बनने वाले बच्चे हैं वो सब ऊंचे तबक्के में रहते हैं। सेकंड फ्लोर में है सूक्ष्म वतन। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते हैं, और ये है थर्ड, क्या? स्थूल वतन। इसको ग्राउंड फ्लोर कहेंगे। बस यही 3 फ्लोर है, और कोई फ्लोर होता नहीं है।
फर्स्ट फ्लोर में सूरज चांद नहीं रहते। वो ब्रह्म महत्तत्व है, वहाँ सूरज चांद नहीं रहते हैं, लेकिन आत्मा रहती है। वेद की बातें हैं, इन बातों को दुनिया वाले तो नहीं समझते। वो तो ब्रह्म को ही भगवान कह देते। किसको? है ब्रह्म को। प्रकृति, ब्रह्म से प्रकृति अलग है। ब्रह्म महत्तत्व है, छठा तत्व है, जहाँ भगवान रहता है। भगवान ने ब्रह्मा में प्रवेश किया तो ब्रह्मा भी क्या हो गया? क्या हो गया? महत्तत्व हो गया। क्या समझते हैं? कहाँ का वासी है? ब्रह्मलोक का वासी है। तो वो साधु सन्यासी ब्रह्म महत्तत्व को ही भगवान समझ लेते हैं। ब्रह्म तत्व को भगवान समझ लेते। तत्व जड़ होता है, ये चैतन्य होता है। वो तो जड़त्वमयी चीज है। जो रहने का स्थान है वो है जड़त्वमयी। उस जड़त्वमयी को भगवान समझ लेते हैं, तो साधु सन्यासी शून्य में चले जाते हैं। और तुम किसको याद करते हो? तुम चैतन्य को याद करते हो या जड़ को याद करते हो? तुम तो चैतन्य को याद करते हो। वो ब्रह्म को ही भगवान कह देते हैं। वो माने कौन? दुनिया वाले ही, या ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी? ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी ब्रह्मा को ही भगवान कह देते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहानी सारी ब्रह्मा और विष्णु की है। ब्रह्मा और विष्णु। हाँ, शंकर जी कोई कहानी। वो क्या करता है? शंकर कुछ करता है क्या? है? वो तो कुछ भी नहीं करता। याद करना कोई काम होता है क्या? है? वो भी काम है। क्या काम है? हाथ पाँव का काम है कुछ? आँख का कोई काम है? न हाथ पाँव का काम है, न कर्मेंद्रियों का काम है। ऐसे ही बैठा रहता है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। विष्णु राज्य करके 84 जन्मों के बाद फिर आकर के ब्रह्मा बनते। ये ब्रह्मा नाम भी इन पर बाप रखते हैं। इन पर ये ब्रह्मा नाम भी आकर के बाप इन पर रखते हैं। इन पर माने किन पर? क्यों? राम के ऊपर ब्रह्मा का नाम नहीं है? वो प्रजापिता ब्रह्मा है और वो सिर्फ ब्रह्मा है। इन पर बाप रखते हैं ब्रह्मा नाम। ये ब्रह्मा नाम इन पर बाप रखते हैं। कौन से बाप? शिव बाप। शिव बाप इन पर माने राम और कृष्ण पर आकर के ब्रह्मा नाम रखते हैं। चित्रों में भी तुम दिखाते हो। देखो ये नीचे ब्रह्मा खड़ा है, अंतिम 84वें जन्म में है। ब्रह्मा जो विष्णु लक्ष्मी नारायण बनते हैं, विष्णु जो ब्रह्मा, सारा इनका ही पार्ट है। तो इस एक ही दुनिया में 3 फ्लैट्स हैं, बेहद की फ्लैट्स हैं। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। और तो कुछ नीचे है नहीं। नीचे तो पानी ही पानी है। ये भी बना बनाया खेल है। समुद्र का पानी खारा और धरती को खोदो तो पानी मीठा निकलेगा। ये क्या बात हुई? धरती माना धरणी। धरणी की खुदाई करे, धरती माना कन्या माता है, तो मीठा पानी निकलता है। और समंदर जो है वो खारा है। कहीं कहीं समुद्र मीठा भी होता है, कहीं कहीं, ज्यादा नहीं।
जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा है गर्म पानी की, तो मीठा पानी है। समुद्र के नीचे भी फिर पानी मीठा निकलेगा। क्या कहा? अगर समंदर की गहराई में जाएंगे तो पानी मीठा। समुद्र के बाजू में कुआं खेत खोदते हैं तो फिर मीठा पानी निकलता है। आजकल साइंस के बल से खारी पानी को भी मीठा बना देते हैं। क्या बना? सागर कितना भी खारा हो, लेकिन योग बल से वो सागर भी मीठा हो जाता है। लक्ष्मी नारायण जब बनते हैं तो कैसे हो जाते हैं? लक्ष्मी नारायण मीठे हो जाते हैं। तो कैसे मीठे हो जाते हैं? योग बल से मीठे हो जाते हैं। तो चैतन्य ज्ञान सागर कौन होता है? चैतन्य ज्ञान सागर का पार्ट भी बजाने वाला कौन है? शिव बाप, राम बाप में आकर के चैतन्य ज्ञान सागर का पार्ट बजाते हैं। आजकल साइंस बल से खारा पानी को मीठा बना देते हैं, तो यहाँ भी साइलेंस के बल से सागर भी मीठा हो जाता है। परंतु कितनी मेहनत, कितना खर्चा लगता है साइंस के साधनों में, और यहाँ खर्चा पानी कुछ भी नहीं। देखो बादल पानी खींचते हैं, कहाँ से खींचते हैं? सागर से पानी खींचते हैं, तो उसमें कोई खर्चा आज नहीं होता है। यहाँ चैतन्य बादल कौन है? जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं जिनका मनन चिंतन मंथन चलता है, वो सागर से पानी खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? जब गर्मी बढ़ती है तो सागर से पानी जो है वो भाप बन करके बादल बन जाता है। तो ये योग बल की बात है, इसमें खर्चे की बात नहीं है। ये तो भारतवासी शिव बाबा को पत्थर ठिक्कर में कहकर के कितनी ग्लानि कर देते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। मनुष्यों को तो ऐसे गाली नहीं देते, और भगवान को कच्छ मत्स्य में व्यापक बता देते। मनुष्यों के लिए 84 लाख जन्म कहना, और बाप को तो और ही पत्थर ठिक्कर में भेज दिए, कण कण में ठोक दिए। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है। भारत देखो इतना साहूकार था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला ये कोई जानते ही नहीं है। गीता में भी है, बाप राजयोग सिखाते हैं। जब राजयोग सिखाया था उस समय महाभारत लड़ाई भी हुई और विनाश भी दिखाया। फिर दिखाते हैं 4 पांडव बचे, वो भी फिर पहाड़ों पर जाकर मर गए। बस मर गए, मन गल मरे, माना गल मरे। लेकिन अर्थ तो समझते नहीं। एक तरफ दिखाते हैं देवताओं की जीत हुई, और एक तरफ दिखाते हैं मर गए। देवताओं को सतयुग में भी दिखाते हैं, फिर कहते हैं 4 पांडव पहाड़ों पर गल मरे। ऐसे जैसी कहानियां बनाई हुई हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा करने वाले हैं जो इन बातों को समझते हैं। बाप कहते हैं कि शास्त्रों की चरियाई खरियाई को हियर नहीं है। कई फिर समझते हैं ज्ञान न सुनो न सुनाओ, हम नहीं बाप को याद करेंगे। ज्ञान नहीं है तो फिर ईवल बातें ही करते हैं, इसलिए पद भी बहुत कम पाते हैं। हम कहेंगे तुम्हारा पुरुषार्थ ही ऐसा है। जो अब बच्चों को शिव जयंती की बात को जोर शोर से उठाना है, तो ये तुम्हारा काम है ना। तुमको कोई भूख हड़ताल व लड़ाई झगड़ा आज नहीं करना है, नहीं करना है। फिर करते तो है।
समझाना है कि तुम और तो सबकी जयंतियां मनाते हो, छुट्टी करते हो, ये तो शिव बाबा है ना। ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि के सब धर्मों के मनुष्य मात्र का सबसे ज्यादा लिबरेटर गाइड है। तो उनकी तो जयंती बहुत अच्छी रीति मनानी चाहिए। बाप श्रीमत देते रहते हैं ऐसे ऐसे करो, इसमें तुम्हारा बहुत नाम होगा। शिव बाबा कब आते हैं ये भी किसी को पता नहीं। कब आते हैं किसी को पता नहीं हो, तुमको तो पता है कब आते हैं। संगम में तो 100 साल होते हैं। बाप जब आते हैं तो शिव जयंती की छुट्टी भी शुरू होती है, मनाते हैं। नहीं आते थे छुट्टी भी नहीं होती थी। अभी अंधों की लाठी तुम बनते हो, सब बिल्कुल अंधे पत्थर बुद्धि है, अपने बाप को नहीं जानते हैं। फादर कहते हैं परंतु उनको जानते नहीं है, कहते हैं गॉड फादर। वो अभी भी भारत में ही है, ये नहीं जानते। अभी भी भारत में ही है, ये नहीं जानते। 5,000 वर्ष की बात को तो लाखों वर्ष लगा दिए। बाप आकर रचयिता और रचना के आदि अत्यंत का राज बताते हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी जो उतरनी होती है और चढ़नी होती है, उन्होंने तो कितने जन्म दिखाई दिए। चढ़ती कला फिर सेकंड में गाया जाता है, चढ़ती कला सेकंड में गाई जाती है। ये भी बाप ने समझाया, जो जो भी सेकंड पास होता है कल पहले मुआफिक पास होता है। माना चढ़ती कला तो ब्रह्मा के लिए कितना टाइम देते हैं? 1 सेकंड। तो ब्राह्मणों के लिए भी कितना टाइम देंगे? 1 सेकंड ऊपर चढ़ जाएंगे हैं? क्यों नहीं चढ़ जाएंगे? जब ब्रह्मा की 1 सेकंड में दुर्गति से सदगति होती है तो ब्राह्मण बच्चों की नहीं हो सकती। पूरी दुर्गति का ग्रहण लगने के बाद फिर होती है पूरी सदगति। माना अभी शूटिंग पीरियड में अभी दुर्गति चल रही है या सदगति चल रही है? सदगति चल रही है? नहीं, जब बेसिक में अथवा एडवांस में शुरुआत में आए थे तो अवस्था कैसी थी और अब अवस्था कैसी है? अब बुद्धि जामड़ी होती जा रही है, अवस्था अच्छी होती जा रही है। पहले अवस्था कैसी थी जब शुरुआत में एडवांस में आए थे? तो 4 अवस्थाओं से शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों को गुजरना होता है? अभी बृहस्पति की दशा नहीं लगी। जब 100% बृहस्पति की दशा लगेगी तो फिर और कोई दशाएं हमारे ऊपर आकर नहीं डाल सकेगी। अभी क्या होता है, दूसरों का आकर पड़ जाता है। तो 1 सेकंड में चढ़ती कला लगाई जाती है। ये भी बाप ने समझाया है, जो भी सेकंड पास होता है कल पहले मुआफिक 1 सेकंड नहीं मिलता है दूसरे से। ड्रामा की सीन रिपीट होती रहती है, ड्रामा की फिल्म रिपीट होती है, फिर उसको ट्रांसफर करते हो तो देखते हो कि बाप भी इस बेहद की फिल्म को कैसे ट्रांसफर करते हैं। अभी तुम समझते हो। तुमको ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करना है। कैसे बाप को? जो बेहद की फिल्म को ट्रांसफर करने वाला है। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म जो किए हैं उनको भस्म करना है। विकर्म माने विपरीत कर्म। काहे के विपरीत कर्म? हाँ, बाप ने यहाँ की बात है, 63 जन्मों की उतनी बात नहीं है। 63 जन्म में तो अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो 1 गुना बोझ चढ़ता है क्या? और यहाँ
यहाँ बाप की श्रीमत के बरखिलाफ अगर विपरीत कर्म करते हैं, बाप ने जो श्रीमत दी और हमने विपरीत कर्म किया, श्रीमत के विपरीत, तो विपरीत माने और कर्म माने कर्म, तो विकर्म हो गया। माने 63 जन्म में विकर्म नहीं कहा जाएगा इतना, जितना यहाँ संगम युग में 100 गुना बोझ चढ़ता है। विकर्म जो किए हैं उनको भस्म करना है, तो फिर और विकर्म तो ऐड नहीं होने चाहिए। अगर ऐड होते जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पद कम हो जाएगा। तुम बच्चों को नाम बहुत निकलेगा। तुम सिद्ध करते हो 31वीं जयंती 67 में, 67 में 31वीं जयंती, 68 में 32वीं जयंती, और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा 33वीं जयंती, 33 साल के बाद शरीर छोड़ा ना। तो तुम सिद्ध करते हो 31वीं जयंती, कौन सिद्ध करते हो? किससे कहा? उस समय जो ब्राह्मण बच्चे सामने बैठे हुए थे उनसे कहा तुम सिद्ध करते हो 31वीं शिव जयंती, तो तुम्हारे सिद्ध करने से क्या 31वीं शिव जयंती सिद्ध होती है? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती? 31वीं शिव जयंती क्यों नहीं सिद्ध होती? क्योंकि बाप तो एक ही बार आते हैं ना। नहीं, इसलिए सिद्ध नहीं बाप बाप आए भी नहीं, बाप रूप में। हाँ, इसलिए सिद्ध नहीं होती कि जो शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं 31वीं 32वीं 33वीं, वो दुनिया वालों के हिसाब से मनाते चले आ रहे हैं। शिव जयंती का दिन किसने निश्चित किया? भक्ति मार्ग वालों ने निश्चित किया, और वो भक्ति मार्ग वालों की तरह हम भी उसी दिन शिव जयंती मना रहे हैं। तो सिद्ध कहाँ होती है? असली रूप में सिद्ध तो तब हो जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाए। तो तुम सिद्ध करते 31वीं शिव जयंती। रचयिता खुद ही अपना और रचना का नारिज देंगे या तुम बतावेंगे? मनुष्य मात्र तो न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं, तो जरूर रचयिता ही नारिज देंगे ना। तुम पुरुषार्थ द्वारा ये सब कुछ समझ रहे हो, परंतु वो पत्थर बुद्धि ऐसे जो कुछ भी नहीं समझते हैं। देवी देवता धर्म कह देते हैं। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, देवताएं हैं पवित्र, रावण राज्य में अपवित्र बनने के कारण फिर अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, देवता नहीं कहला सकते। वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर ये नाम कैसे पड़ गया? देवताएं जब कन्वर्ट होकर वापस आए तब देवताएं जब नीचे गिरे तो अपन को हिंदू क्यों कहलाना शुरू कर दिया? वही अन्य धर्म में कन्वर्ट होने के बाद में जब वापस वहाँ से ठुकरा दिए गए। कहाँ से ठुकराए गए? यानी जैसे द्वापर युग शुरू हुआ और देवताएं से इस्लाम धर्म आया, इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, और जब तो सब थोड़ी कन्वर्ट हो गए, थोड़े कन्वर्ट हुए। कोई भी धर्म किया जाए तो हम हिंदू बना देंगे। हिंदू के कारण हिंदू का नहीं, ये जो नाम रखा गया है हिंदू, वो हमने अपने आप रखा है या कोई दूसरे ने नाम रखा है? विदेशी लोग आए, उन्होंने सिंधु नदी के किनारे रहने वालों का नाम सिंधु, पहले सिंधु से बदल के फिर हिंदू हुआ। बाप आकर के ब्राह्मण क्षत्रिय देवता धर्म की स्थापना करते हैं, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं करते हैं। ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मणों की जब परीक्षा होती है तो उनमें कोई फेल होते हैं और कोई पास होते हैं। जो पास होते हैं तो देवता बनते हैं, जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय। शिव बाबा ने ही ब्राह्मण धर्म स्थापन किया है। ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। क्या कहा? नौपुरी के ब्राह्मण नहीं बनते हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही बनते हैं।
नौकरियों पे भी तो बनते हैं, लेकिन वो पक्के ब्राह्मण नहीं होते। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की है अभी गीता। तुम कहते हो हम बाप से राजयोग सीख रहे हैं, क्या तुम क्या कहते हो? हम बाप से डायरेक्ट राजयोग सीख रहे हैं, और वो क्या कहते हैं वो ब्राह्मण? हमको बाप ने कभी आकर के राजयोग सिखाया था, अब जिनको सिखाया था उनसे हम सीख रहे हैं। हम तुमको सिखा रहे हैं। तुम कहते हो हम डायरेक्ट बाप से सीख रहे हैं। बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखा भी नहीं सकता। फिर भी समझते थोड़ा ही है। बाहर निकलते हो खलास, कितने पत्थर बुद्धि है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। दिल्ली वालों के लिए समझाया, बाप तो देखो बहुत लवली है, सबसे मीठा है, और तो सब पुरुषार्थी है, वो तो संपूर्ण है ना। तो जो संपूर्ण है उनको कितना याद करना चाहिए। वाह बाबा, हमको कितना ऊंचा वर्षा आकर के देते हो, हमारा कितना खुश नसीब है। नाटक में जिनका पार्ट होता है वो चलते फिरते क्या अपने पार्ट को नहीं समझते होंगे? तो सारे ड्रामा को जानते हैं, फलाने का ये पार्ट है, उनका ये पार्ट है। वो तो होता है हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। तो बेहद के ड्रामा में तुम जो एक्टर्स हो, तुमको अपने पार्ट की जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए। तुम अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, श्रीमत पर भारत को सिखाते हो कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म बस होंगे। जो इस धर्म का होगा उनको झट टच होगा। क्या हमारे धर्म वालों की पहचान क्या है? वो ज्यादा, हाँ ज्यादा घिसेंगे नहीं ज्यादा। जो तुम्हारे अपने कुल के होंगे उनको थोड़ा सा इशारा देंगे और खट से तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार ज्ञान लिया होगा उसी प्रकार आकर के ज्ञान लेंगे। माना इससे ये साबित हुआ कि ज्यादा हमें किसी के साथ मेहनत नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान सुनाया सहज सहज, और सहज सहज उनकी बुद्धि में बैठता जाए तो समझो ये हमारे कुल है। अंदर में फको रहना चाहिए। ड्रामा में पुरुषार्थ तो करना है, मेरे से कब ऐसे कुवचन न निकले। वेद का बाप क्या कहेंगे? जिनको राइट हैंड फिर धर्मराज है, किसका है? बाप का राइट हैंड है। फिर राइट हैंड कौन है? दादा लिखा है राइट हैंड धर्मराज है। राइट हैंड में कौन बैठा है और कहाँ बैठा है? ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। तो मूर्ति के चित्र में जो बाप का पार्ट है, बाप का पार्ट है तो पार्टधारी तो साकारी होगा है। जैसे सबूती में बोला कि बैठ कर समझाओ, ये तुम्हारा बाप और ये है दादा। तो कौन है बाप और कौन है दादा? बिंदु को तो नहीं कहेंगे दादा या बाप। तो मूर्ति के चित्र में बैठ समझाओ, ऐसे बोला तो कौन बाप हुआ? शंकर के बाप और ब्रह्मा के हुआ दादा। तो बोला बेहद का बाप क्या कहेंगे? जिनका राइट हैंड फिर धर्मराज है। बाप जो पार्टधारी है, उस बाप पार्टधारी का राइट हैंड धर्मराज बाजू में बैठा हुआ है। अरे धर्मराज तो बहुत सख्त होता है, और ब्रह्मा ने तो कितना मीठा पार्ट बजाया। ये कैसे कह दिया? आज में मीठा पार्ट बजाया, बच्चों को बहुत सुख दिया, बहुत सहन किया, और बच्चों ने बहुत दुख दिया। तो वो हिसाब किताब का पूरा होगा। जिन बच्चों ने दुख दिया है तो वो क्या गुना है, हिसाब किताब पूरा होगा। एक ही संगम नहीं तो हिसाब किताब पूरा होना है। तो जिस आत्मा ने इतना प्यार दिया, इतना सहन किया, वो फिर आत्मा सहन कराने के भी फिर ट्रिब्यूनल में सजाएं खावेंगे। ब्राह्मण बच्चों की बात है, कोई तो फौरन लिखते हैं हमसे ये भूल हुई,
बाबा के पास समाचार सब आते हैं, बहुत आसान है किसी को समझाना। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत को आकर के स्वर्ग बनाते। रावण नरक बनाया, बाप कहते हैं योग बल से ही, और योग बल की यात्रा से तुम सत्व प्रधान बन सकते हो। लिखने करने को भी बहुत युक्ति चाहिए। संजय लिखने की युक्ति जानते हैं। कौन? जगदीश भाई को नाम दिया संजय। संजय का वेद का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण जिसकी जीत होगी, जिसमें जिसकी संपूर्ण अंत में जीत हो जाए वो हुआ संजय। तो ये मुख्य है ना। कौन? जगदीश की तरफ इशारा किया, ये संजय मुख्य है ना। तो मुख्य कौन है? मुख्य हद का जगदीश है कि बेहद का जगदीश है? मुख्य पाठधारी तो वो है, उनका अपना फर्ज अदा करना है, उनको अपना फर्ज अदा करना है, गवर्नमेंट को सुझाव करना है। ये सुझाव हो जावे तो फिर ब्रह्म कुमार की सर्विस हो जाएगी। परंतु शायद अभी देरी है क्या, और सुझाव होते होते शरीर भी छोड़ गए। नहीं तो बाबा कहीं जावे तो पता नहीं क्या कर देंगे, कब। अगर सुझाव हो जावे गवर्नमेंट तो बाबा अगर कहीं जावे तो पता नहीं क्या कर देंगे। एक दिन होगा जो नीचे आबू रोड से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक, माउंट आबू तक सारी लाइन में खड़े रहेंगे। परंतु अभी देरी है। बड़े आदमी कहीं बाहर निकलते हैं तो कितना भवका हो जाता है, कितने जाते हैं उनको देखने के लिए। राष्ट्रपति आवेगा तो कितनी भीड़ लगती है। तो मनुष्य देखो कितने धक्के खाते हैं। राष्ट्रपति को देखने के लिए मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी तुमको थोड़ी दिल होगी उनको देखने की। कितने जाते हैं उनको देखने के लिए। ब्राह्मण कुलभूषण नूरी रतन सुदर्शन चक्रधारी मोस्ट लवली सिकिले बच्चों को वेद के बाप सती की दुनिया के रचयिता नरकवासी स्वर्गवासी बनाने वाले, ड्रामा की आत्मजंत की नालिश देने वाले, बंदरों को मंदिर बनाने वाले, माता पिता बेहद के बाप दादा का याद लंबे लंबे टाइटल भिलाई वालों। लंबी चौड़ी बिहार क्या करती नहीं।